प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के रूप में जाना जाता है। उस वक्त दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। उसकी क्रूरता और भारत की संस्कृति पर किए जा रहे प्रहार के खिलाफ दो निडर बालकों ने अदम्य साहस और दृढ़ता दिखाई थी। साल 2022 में प्रधानमंत्री ने इस पहल की शुरुआत की, जिसके बाद 26 दिसंबर को अतुलनीय बलिदान, साहस और वीरता को राष्ट्रीय स्तर पर याद किया जाना शुरू हुआ। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ाई दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छाड़े खेत। प्रधानमंत्री ने युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि देश ने जब तक अपनी विरासत को भुलाए रखा, तब तक दुनिया ने भी हिंदुस्तान को, भारत को प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन अब समय बदला है और दुनिया भारत की ओर आशा और उम्मीदों के साथ देख रही है। 21वीं सदी में बनते भारत के लिए अमर बलिदान प्रेरणा है। विजय ध्वजा उड़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कहीं परिणाम था। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। और देश के युवाओं से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी वो सारे फैक्टर्स एक साथ आ जुड़े हैं जिनसे कि स्वर्णिम भविष्य लिखा जाएगा। आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नियत में कोई खोट नहीं है। आज भारत ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, वो 21वीं सदी के युवाओं में नया सामर्थ्य विकसित करेगी। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे विद्यार्थियों में इनोवेशन की, रिसर्च की
नई ललक पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम कभी अत्याचार और अन्याय के खिलाफ नहीं झुकेंगे। अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। कुछ दूसरी अहम खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि वीर बाल दिवस पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी को नमन करता हूं। सर्वोच्च साहस के साथ वे क्रूर मुगल शासन के खिलाफ खड़े हुए और धर्म परिवर्तन से इनकार करते हुए शहादत को चुना। उनकी अतुलनीय वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित कर उनके बलिदान की गाथा को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को नमन किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि वीर बाल दिवस के अवसर पर धर्म, राष्ट्र व मातृभूमि की रक्षा में गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी व बाबा फतेह सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं। उनका त्याग, बलिदान और समर्पण युगों युगों तक प्रेरणादायी रहेगा। और वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस मनाए जाने पर विभिन्न देशों के सिख समुदाय में उत्साह का माहौल है। सिख समुदाय के लोगों ने इस दिन को याद रखने और साहिबजादों का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। मोदी जी ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਐਸਲ ਖੇਮਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਆਪ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਐਸਲ ਖੇਮਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ। ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। बढ़ेंगे आगे। भारतीय नौसेना अब से कुछ ही